नमस्कार, आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हम लोग ग्रामीण परिवेश में क्या पढ़ रहे थे? ग्राम विकास शोध प्रणाली में आप लोगों ने सामाजिक शोध प्रणाली और सामाजिक सर्वेक्षण प्रणाली दोनों समझ ली होंगी। ठीक है, आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन्हीं चीज़ों को जो कल आपको बताया था। पीडीएफ मिली होगी, वो भी आपने एक बार देख ली होगी डाउनलोड करके। और मैथ का भी आपको शायद गुणनखंड मिला होगा। ठीक है, कल आपको प्रैक्टिस मिलेगा उसी का। तो स्टार्ट हो जाओ भाई। हेडिंग बना लो भाई। आज क्या बनाओगे हेडिंग? तो कल आपने सामाजिक शोध प्रणाली और सामाजिक सर्वेक्षण प्रणाली देखी थी। आज हेडिंग बना लो, ग्राम विकास शोध प्रणाली क्या चीज़ होती है। ठीक है, कल हम लोगों ने स्ट्रक्चर टाइप में सब देखा था। आज हेडिंग डाल दो, ग्राम विकास शोध प्रणाली। ग्राम विकास शोध प्रणाली। ठीक है, ग्राम विकास शोध प्रणाली हमने हेडिंग बना ली। अब देखो, समझो पहले तो देखो, बात करते हैं ग्राम विकास शोध प्रणाली होती क्या है। सामाजिक जीवन में जो विषय नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए होते हैं, उन्हीं को हम लोग ग्राम विकास शोध प्रणाली कहते हैं। जैसे बात करते हैं सामाजिक जीवन के विषय में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के प्रयास को ही शोध कहा जाता है। शोध क्या? शोध, जानकारी लेना, शोध कहा जाता है। ठीक है, यह शोध कार्य ही ग्राम विकास शोध कहलाता है। जो कार्य होता है शोध के मामले में, वही कार्य ग्राम विकास शोध कहलाता है। जैसे बात करते हैं हम लोग, क्या बताया था भाई? सामाजिक शोध विधि बताई थी और सर्वेक्षण शोध विधि बताई थी, यही तो बताई थी। ठीक है, पहले परिभाषा लिखो। क्या है? सामाजिक जीवन के सामाजिक जीवन के विषय में, सामाजिक जीवन के विषय में नवीनतम ज्ञान, नवीन ज्ञान प्राप्त करने के प्रयास को नवीनतम ज्ञान प्राप्त करने के प्रयास को ही शोध कहा जाता है। क्या कहा जाएगा भाई? शोध कहा जाता है, ठीक है भाई, शोध किसे कहा जाता है आपको पता चल गया भाई। एक बार फिर से, सामाजिक जीवन के विषय में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के प्रयास को ही शोध कहा जाता है। ठीक है, यह शोध जो कार्य हो रहा है, यह जो शोध हो रहा है ग्रामीण में, यह शोध कार्य ही ग्राम विकास शोध कहलाता है। ये भी लिख लो, यह शोध कार्य ही ग्राम विकास शोध कहलाता है, ठीक है भाई, आप समझ गए। अब ये तो हो गया। जैसे बात करें, कल आपको क्या बताया था? कल आपको 2 पॉइंट बताए थे, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट।
क्या क्या था, देखो सामाजिक शोध विधि से सामाजिक शोध विधि, शोध विधि यानी सामाजिक शोध प्रणाली बताई थी वो ही। और दूसरा क्या, सर्वेक्षण विधि, सर्वेक्षण विधि। ठीक है भाई, अब एक एक करके हम लोग क्या देखेंगे, इन दोनों को देख लेंगे। हेडिंग बनाओ, सामाजिक शोध विधि, सामाजिक शोध विधि, शोध विधि। ठीक है भाई, आपने हेडिंग बना ली सामाजिक शोध विधि। और शोध विधि में कल आपको बताया था क्या क्या आता है, जो आंकड़े ना हो, जैसे जीवन स्तर में परिवर्तन हुआ है, इसमें कोई आंकड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये सामाजिक शोध विधि हो गया। और सर्वेक्षण में जो आंकड़े हों वही तो होगा। ठीक है, देखो सामाजिक विधि में बात करें, ग्राम विकास शोध में सामाजिक शोध अनुसंधान महत्वपूर्ण होता है। क्या महत्वपूर्ण होता है भाई, अनुसंधान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह सामाजिक जीवन के व्यवहार, क्रियाकलापों आदि में हुए परिवर्तन को समझने में मदद करता है भाई। जो सामाजिक समाज में जो क्रियाकलाप हुई बदलाव में, उसको समझने में मदद करता है भाई। कौन, सामाजिक शोध विधि। ठीक है, यानी सामाजिक शोध प्रणाली, लिख लो भाई। अरे हम बात करें, इसे वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। लिखो पहले तो यही बात। ग्राम विकास शोध में थोड़ा सा पॉइंट डाउन कर दे, देखो ग्राम विकास शोध में, ग्राम विकास शोध में सामाजिक शोध, सामाजिक शोध, सामाजिक शोध, सामाजिक शोध यानी क्या महत्वपूर्ण होता है, अनुसंधान, अनुसंधान महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है भाई, होता है। क्यों होता है, क्योंकि यह सामाजिक जीवन के, सामाजिक जीवन के व्यवहारों, क्रियाकलापों और भी कुछ क्रियाकलापों आदि में हुए परिवर्तन, में हुए परिवर्तन, में हुए परिवर्तन, परिवर्तनों लिख लो, परिवर्तनों को समझने में मदद करता है। ठीक है, समझने में मदद करता है, मदद करता है। ठीक है भाई, क्या बात हुई, ग्राम विकास शोध में सामाजिक शोध यानी अनुसंधान में महत्वपूर्ण होता है भाई, क्योंकि यह सामाजिक जीवन के व्यवहारों, क्रियाकलापों आदि में हुए जो परिवर्तन है उनको समझने में मदद करता है भाई। सामाजिक शोध विधि आपको डिटेल में कल बताया था क्या क्या चीज़ थी। ठीक, अतः हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग ही सामाजिक शोध कहलाता है। देखो, अतः
अतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग ही सामाजिक शोध कहलाता है। ठीक है, शोध कहलाता है। सामाजिक शोध कहलाता है। आप ये समझ गए भाई। ठीक है, अब सामाजिक शोध की बात हमने कर ली। अब सामाजिक शोध की प्रकृति एवं विशेषता देखते हैं। ठीक है, कैसा होता है, दिखने में कैसा लगता है। तो हेडिंग बना लो, सामाजिक शोध की प्रकृति एवं विशेषता। सामाजिक शोध की प्रकृति एवं विशेषता। ठीक है, अब देखो, अच्छा सामाजिक शोध की प्रकृति देखते हैं एवं विशेषता, ये क्या चीज़ होती है। देखो, बात करें हम लोग, जैसे सामाजिक संबंध, घटनाओं, प्रक्रिया की व्याख्या करना होता है। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति इसके अंतर आती है। प्रकृति तो है भाई, विशेषता क्या, वैज्ञानिक पद्धति, नए तथ्यों की खोज एवं पुराने तथ्यों का सत्यापन। नए तथ्यों की खोज और पुराने जो तथ्य है उनमें कमियों को दूर करना, सत्यापन करना। सामाजिक समस्याओं एवं कार्यों का मध्ययन। ठीक है, और सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग करना है। क्या कहलाता है, सामाजिक शोध प्रकृति एवं विशेषता। ठीक है, एक एक करके लिखो, एक एक करके आप नोट कर लो। देखो क्या बताया, सामाजिक संबंधों, घटनाओं, व प्रक्रियाओं की व्याख्या करना। ठीक है, प्रकृति एवं विशेषता में। और क्या है, वैज्ञानिक पद्धति, और बताओ भाई। और बात करें हम लोग सामाजिक समस्याओं एवं कारणों का मध्ययन। सामाजिक समस्याओं एवं कारणों का मध्ययन। ठीक है, मध्ययन। और बता दो, और नए तथ्यों की खोज एवं पुराने तथ्यों का सत्यापन। नए तथ्यों की खोज एवं पुराने तथ्यों का सत्यापन। पुराने तथ्यों का सत्यापन। और भी है कुछ, हाँ, और भी आप ध्यान लगाओ भाई, बहुत सी होती हैं।
मेन इम्पोर्टेंट जो है वही सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग, सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग। सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग। ठीक है भाई, आप समझ गए सामाजिक शोध की प्रकृति एवं विशेषता। ठीक है, और देखो दोस्तों, एक्स्ट्रा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बात करने के लिए किसी और दिन ले लेंगे। ठीक है, बहुत से भाई कमेंट में बताते हैं, हालांकि वीडियो के कमेंट में नहीं बताते, ये अच्छा है। व्हाट्सएप पे वो कमेंट करते हैं या फिर टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें कमेंट करते हैं, कहते हैं भाई कि क्लास में हंसते बहुत कम हो। भाई हंसेंगे तो फिर पढ़ाएंगे कैसे, है कि नहीं? तो चलो भाई, आप समझ गए होगे, हंसना ज़रूरी नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है। ठीक, अब देखो सामाजिक शोध की प्रकृति एवं विशेषताएं हो गई भाई। अब देखेंगे सामाजिक शोध का महत्व। सामाजिक शोध जो है, शोध प्रणाली जो है, उसका महत्व क्या है, क्या मतलब है इसका, वो देखेंगे। तो हेडिंग बना लो, सामाजिक शोध का महत्व। सामाजिक शोध का महत्व। सामाजिक शोध का महत्व। देखो, सामाजिक शोध का महत्व की बात करें हम लोग, तो जैसे ज्ञान के विकास में सहायक होती है भाई। ज्ञान के विकास में सामाजिक शोध सहायक होता है भाई। अज्ञानता और अंधविश्वास को मिटाने में भी सहायक होता है। ठीक है, समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में सहायक होता है। समाज जो है उसमें वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना के लिए बहुत ही शोध ये सहायक होता है। सामाजिक कल्याण में भी मदद करता है भाई। ठीक है, तो यही चीज़ है, आगे लिखो यही पॉइंट। देखो, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, ज्ञान के विकास में, ज्ञान के विकास में, ज्ञान के विकास में सहायक होना। सहायक होना, ज्ञान के विकास में सहायक होना। अज्ञानता और अंधविश्वास को मिटाने में सहायक। अज्ञानता एवं अंधविश्वास में, अंधविश्वास को लिख लो, अंधविश्वास को मिटाने में सहायक। झाड़ फूक वाला चक्कर, मिटाने में सहायक। ठीक है भाई, आप ये समझ गए। ठीक है, और पॉइंट एक बना लो, देखो और बात करें हम लोग तो समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में सहायक होता है। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में सहायक। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में सहायक। और
सामाजिक कल्याण में सहायक, सामाजिक कल्याण में सहायक। सामाजिक कल्याण में सहायक क्या क्या महत्व देखा? ज्ञान के विकास में सहायक होना, अज्ञानता और अंधविश्वास को मिटाना, ठीक है, और समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में सहायक होना और सामाजिक कल्याण में सहायक होना। अब देखते हैं उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या होता है? क्या उद्देश्य इसका? उद्देश्य लिखो, उद्देश्य आप पूरा लिख सकते हो। सामाजिक शोध का उद्देश्य, उद्देश्य सामाजिक वास्तविकता, उद्देश्य है सामाजिक वास्तविकता से संबंधित माना जाता है, सामाजिक वास्तविकता से संबंधित माना जाता है। तो इसका उद्देश्य सामाजिक वास्तविकता को क्या है? यथासंभव वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध रूप से समझना होता है, यही उद्देश्य है। देखो देखो सामाजिक वास्तविकता से संबंधित, सामाजिक वास्तविकता से संबंधित संबंधित है, सॉरी ये गलत हो गया, हाँ, संबंधित माना जाता है, माना जाता है। अतः इसका उद्देश्य, अतः इसका उद्देश्य सामाजिक वास्तविकता, सामाजिक वास्तविकता सामाजिक वास्तविकता को यथासंभव वस्तुनिष्ठ, यथासंभव वस्तुनिष्ठ, यथासंभव वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध रूप से समझना होता है, क्रमबद्ध रूप से समझना होता है, ना होता है। ठीक है, आप समझे उद्देश्य क्या बताया? सामाजिक वास्तविकता से संबंधित माना जाता है, अतः इसका उद्देश्य सामाजिक वास्तविकता को यथासंभव वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध रूप से समझना होता है। ठीक है, बात करें हम लोग जो समाज में वास्तविकता है उसको समझने के लिए इसका उद्देश्य होता है, मतलब ये समझो। ठीक है, अब ये तो आपने सामाजिक शोध प्रणाली देख ली। अब दूसरा क्या बताया था आपको? सामाजिक सर्वेक्षण प्रणाली। ठीक है, इसे विधि भी आपने आज लिखा, सामाजिक सर्वेक्षण विधि। ठीक है, हेडिंग बनाओ, हेडिंग बना लो, सामाजिक सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण विधि या फिर प्रणाली, आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, ये देखो। अच्छा, ये क्या चीज़ है जो आपको कल बताया था? इसमें क्या आता है? आंकड़ा आता है भाई, ये समझो। अब टेक्निकल भाषा क्या लिखोगे? देखो, सामाजिक सर्वेक्षण मुख्यतः एक वैज्ञानिक पद्धति है। क्या है? सामाजिक सर्वेक्षण मुख्यतः एक वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है, इसमें एक निश्चित भौगोलिक सीमा में, इसमें एक निश्चित भौगोलिक सीमा में समुदाय अथवा
समुदाय जानते हो भाई, समुदाय अथवा समूह का अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी गांव में किस वर्ग के कितने लोग हैं, ठीक है, तो यही तो है, समुदाय अथवा समूह का अध्ययन किया जाता है। समूह जैसे बात करें, कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कितनी मृत्यु दर बढ़ रही है, कितनी कमी हो रही है, यही तो है सर्वेक्षण का विषय, ठीक है। तो आप पहले लिखो भाई सामाजिक सर्वेक्षण क्या चीज़ है। तो देखो आप लिखोगे सामाजिक सर्वेक्षण मुख्यतः सामाजिक ज़्यादा हो गया एक, सामाजिक सर्वेक्षण मुख्यतः सामाजिक सर्वेक्षण मुख्यतः सामाजिक सर्वेक्षण मुख्यतः एक वैज्ञानिक पद्धति है, एक वैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है। आप समझिए, विधि भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। विधि है, सामाजिक सर्वेक्षण मुख्यतः एक वैज्ञानिक विधि है, ठीक है। इसमें एक निश्चित भौगोलिक सीमा में 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 क्या होता है भाई, समुदाय अथवा समूह का अध्ययन किया जाता है। समुदाय अथवा समूह का अध्ययन किया जाता है। समूह का अध्ययन किया जाता है, ठीक है भाई। सामाजिक सर्वेक्षण मुख्यतः एक वैज्ञानिक विधि है, इसमें एक निश्चित भौगोलिक सीमा में समुदाय अथवा समूह का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये आप समझ गए भाई, ठीक। अब बात करते हैं इसका मुख्य संबंध किससे होता है। इसका मुख्य संबंध विघटनकारी सामाजिक समस्याओं की खोज करने से होता है। इसी में लिखो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या, सॉरी, मुख्य उद्देश्य मत लिखो, मुख्य संबंध। इसका मुख्य संबंध क्या होता है भाई, विघटनकारी सामाजिक समस्याओं की खोज करने से होता है, ठीक है। खोज करने से होता है। देखो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई, मुख्य उद्देश्य होता है विघटनकारी सामाजिक समस्याओं की खोज करने से होता है कि समाज में कितने वर्ग के लोग, ऊंच नीच जाति, ऊंच नीच, पैसा, अमीर गरीब, ये सब विघटनकारी होते हैं तथ्य, तो उसी को समस्याएं जो होती हैं उनको खोज करने के लिए ये होता है सर्वेक्षण, ठीक है। अब बात करते हैं सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य। लिखो सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य। सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य सामाजिक सर्वेक्षण के
उद्देश्य। देखो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की बात करें तो सामाजिक घटना का वर्णन करना होता है, सामाजिक सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना होता है, रचनात्मक कार्यक्रम करना बनाना और सामाजिक सुधार करना, यही होता है सर्वेक्षण में। ठीक है, तो आप लिखो भाई, क्या लिखोगे? आप लिखोगे सामाजिक घटना का वर्णन करना, सामाजिक घटना का वर्णन करना, वर्णन करना, सामाजिक घटना का वर्णन करना, सामाजिक सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना, सामाजिक सिद्धांतों का, सामाजिक सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना, परीक्षण करना। ठीक, और रचनात्मक कार्यक्रम बनाना, रचनात्मक कार्यक्रम बनाना, रचनात्मक कार्यक्रम बनाना। और क्या होगा? और होगा सामाजिक सुधार करना, सामाजिक सुधार करना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। अब देखो, ठीक, सामाजिक सुधार करना, तो उद्देश्य क्या? सामाजिक घटना का वर्णन करना, कितनी घटना, कौन सी घटना हुई भाई, ठीक है, और सामाजिक सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना। ठीक है, कितने वर्ग के लोग, कितने जैसे मृत्यु दर हुई या बढ़ी जनसंख्या, कितनी कम हुई, यही तो वही सर्वेक्षण आ गया। ठीक है, रचनात्मक कार्यक्रम बनाना, सामाजिक सुधार करना, कितने % सुधार हुआ, कितने % नहीं हुआ। ठीक है, यही तो है। तो हम लोगों ने आज कंप्लीट क्या देखा? सामाजिक शोध प्रणाली और सामाजिक सर्वेक्षण प्रणाली। ठीक है, आप एक चीज़ और लिख लो, क्या? सामाजिक सर्वेक्षण में आंकड़ा लिख लो भाई, कोष्टक में कहीं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे कहीं लिखो, इसे आप समझ गए भाई, आंकड़े यहाँ पे लिख लो, आंकड़े, इसे आंकड़े बोलते हैं। क्या? आंकड़े। भाई पेन नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं चलने दो। अच्छा दोस्तों, अब कल क्या करोगे? कल देखेंगे हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति। ठीक है, ग्रामीण स्वास्थ्य निकाय वाला सिस्टम रहेगा। इसमें स्वास्थ्य कैसा स्वास्थ्य है, कितने % सुधार हुआ है, या कितने हॉस्पिटल हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए, कितने व्यक्तियों पर हैं, ठीक है, कितने बेड हैं स्वस्थ जो मरीज हैं उनके लिए। ठीक है, ये सभी हम लोग देखेंगे कल। तो हम लोग क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, और आपको मैथ में प्रैक्टिस सेट गुणनखंड का भी मिला होगा। ठीक, आप लोग PDF को डाउनलोड कर लोगे और एक बार पढ़ लोगे भाई। और आप जो भी कंटेंट कहीं से आप देखना, ठीक है, उसमें मैच करना इसका और अदर किसी बुक का या फिर किसी टीचर का। हालांकि सभी टीचर अपना बेस्ट देते हैं, ठीक है, लेकिन आप एक बार चेक करके देख लेना कि आपको पता चल जाएगा किस लेवल का हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।